हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और लगातार चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से लेटेस्ट ही अभी सहारनपुर की अपडेट आई है और भी अपडेट्स आती हैं आपके पास में। लाइव सेशन भी आपके साथ होता ही है और लाइव सेशन में जो आपकी डिमांड्स है पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके उस हिसाब से ही आपको अपडेट दे पाएँ। और इसके साथ साथ ही हमने इस वीक का शेड्यूल भी निकाला था जिससे कि आप लोग को जानकारी हो कि इस हफ्ते में और कौन सी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, ताकि सभी को जानकारी हो जाए कि आज की डेट में या फिर इस दिन में कौन सी वीडियो आएगी। तो नॉर्दर्न, सदर्न, सेंट्रल, पूरे ऑल ओवर इंडिया हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र से भी आज एक रेल बुलेटिन आ रहा है। बहुत लॉन्ग पेंडिंग था, बहुत डिमांड आ रही थी इसकी, इसलिए आज इस रेल बुलेटिन को आपके सामने पेश किया जाता है। और इसी तरीके से अब हम चलते हैं रेल बुलेटिन की तरफ। तो रेल बुलेटिन है नरदाना से बोरविहिर। नरदाना से बोरविहिर जो रेलवे लाइन है उसके रिगार्डिंग रेल बुलेटिन है। चलते हैं कुछ बेसिक्स की तरफ। कुछ बेसिक डिटेल इसकी ये है कि ये अभी फ़िलहाल जो फाइनल लोकेशन सर्वे के हिसाब से ये बैठता है लगभग 50 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। 50 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, महाराष्ट्र सरकार के पास में है, सब जगह से अप्रूव्ड है, डीपीआर इसका अप्रूव्ड है, सर्वे भी इसका अप्रूव्ड है। पेंडिंग है तो महाराष्ट्र सरकार के पास में वो भी ज़मीन अधिग्रहण के लिए। ठीक है, थोड़ा और मैं इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। सर्वे इसके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, डीपीआर भी इसकी रेडी हो चुकी है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, जो नरदाना से बोरविहिर जो रेलवे लाइन है ये मनमाड़ से इंदौर रेलवे लाइन का पहला चरण इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या चल रहा है, अभी इसकी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो गांव वाले हैं जिनकी ज़मीन अधिग्रहण की सूचना आ रही है, गांव वालों को नोटिस मिलने शुरू हो चुके थे। लगभग अराउंड अगस्त से सितंबर के अराउंड में सभी गांव वालों को नोटिस मिलने शुरू हो गए थे, जिन जिनकी भी ज़मीन आ रही थी। उस पर भी डिटेल में आएंगे। तो बेसिक्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो डीपीआर कंप्लीट है, सर्वे भी कंप्लीट है, मनमाड़ इंदौर का ये पहला चरण है। उसके साथ साथ में जब सर्वे हुआ था तब इसकी लागत करीब करीब लगाई गई थी 610 करोड़। 50 किलोमीटर के रूट में 610 करोड़ इसकी लागत थी। अभी आज की डेट में इसकी लागत बढ़ के हो चुकी है 760 करोड़। 760 करोड़। ठीक है, अब बात कहाँ पे अटकती है? बात अटकती है कि ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, महाराष्ट्र सरकार के पास में ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। उसका कारण ये है कि इसमें जो है किसान और सरकार के बीच में भूमि अधिग्रहण का जो मुआवजा मिल रहा है उसको लेकर असंतुष्टि है। क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण का जो मुआवजा है वो 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है, लेकिन सरकार और किसानों में ये बात अभी चल रही है कि जो आपने कमिटमेंट की है तो उसको बढ़ाकर सर्किल रेट से 4 गुना किया जाए। यही रेट, जो रेट हमको सड़क बनाने के टाइम पे दिया गया था, यानी कि वहाँ से भी एक नेशनल हाईवे निकला है उस एरियाज़ के आसपास से, जो रेट हाईवे के टाइम पे हमको दिया गया था वही रेट हमको भारतीय रेल को जो ज़मीन जा रही है उसके मुआवजे में हमको वो चाहिए। जो सड़क के लिए दिया वही रेल के लिए दो हमें। तो इस बात पर इनको संतुष्ट किया जा रहा है। हो सकता है अगर संतुष्टि बन जाती है तो इसका काम आगे खिसकेगा। इस प्रोजेक्ट को 100 करोड़ फंड ऑलरेडी आवंटित हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को 760 करोड़ जो इसकी लागत है उसमें से इसको 100 करोड़ मिल चुका है, ताकि जो जो किसान राज़ी होते जाएं उनको हाथों हाथ पेमेंट भी ये लोग करते जाएं। पेमेंट जो है जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ किसानों को मिल भी चुकी है। जो जो एग्रीड हैं सरकार के साथ में उन किसानों को ज़मीन का पैसा मिल चुका है और आगे अभी और देखा जा रहा है कि किस किस का बाकी है। अब चलते हैं ये एरिया कौन कौन सा है, किन किन गांवों में
ज़मीन इसको अधिग्रहण किया जाना है। कौन कौन से वो गांव है जिनकी ज़मीन ली जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। जो धुले है, धुले के 19 गांव और शिंदखेड़ा के 5 गांव। अब इसमें डिटेल में और थोड़ा चलते हैं। तो धुले के 19 गांव जो हैं, 19 गांव के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जल्दी से नाम कवर कर लेते हैं। धुले के गांव हैं, सबसे पहला गांव है गरताड़, दापुरी, कुंडाने, दापुरा, कपदाने, धामने, नरवात और ये है न्यालोद। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के और नॉर्दर्न के थोड़ा बोलने के तरीके में फ़र्क हो सकता है। फिर आ जाता है निमखेड़ी। निमखेड़ी में स्टेशन भी बनेगा। पिंपरी, बालापुर, फागणे, ये एक ही गांव है। बालापुर, फागणे एक ही गांव है। बिलाड़ी, वड़जई, लोनकुटे, सरवाड़, सावलदे, सोनगीर, वरखेड़े और सौंदाने, ये हैं धुले के 19 गांव। उसके बाद शिंदखेड़ा के 5 गांव जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शिंदखेड़ा के जो 5 गांव हैं वो है वाघाड़ी बुद्रुक, उसके बाद वाघाड़ी खुर्द, कलमाड़ी, मिलाने और मालीच, ये शिंदखेड़ा के 5 गांव हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके स्टेशंस की तरफ। इस पूरी रेलवे लाइन में 50 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। 50 किलोमीटर की रेलवे लाइन में 6 स्टेशन बनेंगे। 6 स्टेशन के भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहला बोरवीर, उसके बाद न्यू धुले, एक धुले स्टेशन है, इसके बाद बनेगा न्यू धुले, निमखेड़ी, कपदाने, सोनगीर और नरदाना, ये 6 स्टेशन है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। बोरवीर, न्यू धुले, निमखेड़ी, कपदाने, सोनगीर और नरदाना, ये 6 स्टेशन होंगे। ठीक है। उसके बाद अभी की जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 5 जुलाई 2023 को इसका टेंडर जारी हुआ था, निविदा जारी हुई थी, जिसमें कि अभी लेटेस्ट खबर ये है अराउंड 23 जनवरी की जो न्यूज़ है वो ये है कि HG इंफ्रा करके एक कंपनी है, HG इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, उसने ये पूरे प्रोजेक्ट की निविदा जीती है, जो कि उसने बोला था कि हम इसको आपको 716 करोड़ में बोली लगाते हैं, इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। 760 करोड़ की लागत आकी गई है और HG इंफ्रा ने इसकी बोली जीती है। तो फिलहाल यही अपडेट है कि इसका गांव वालों को नोटिस आने शुरू हो चुके हैं। जिन जिनको नोटिस मिले हैं और जो किसान एग्री हैं उनको पैसे का आवंटन हो चुका है। और उसके साथ साथ ही अभी HG इंफ्रा ने निविदा जीत ली है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं। जहां जहां ज़मीन का अधिग्रहण हो जाएगा वहीं वहीं पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो काम शुरू जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ जगह हो भी गया होगा, पर अभी नहीं। अभी तो 3 दिन पहले ही तो कंपनी ने निविदा जीती है, तो उसी हिसाब से अब धीरे धीरे आगे अब काम बढ़ेगा। ठीक है। तो ये फिलहाल की अपडेट है। अब चलते हैं हम जो कमेंट्स आते हैं उसके क्वेश्चंस की तरफ। जी, तो एज़ यूजुअल रेल बुलेटिन के लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन ज़रूर लेते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी अटैच करते रहें साथ में। इनमें है मनीष दन्याने। इनका क्वेश्चन है, सर प्लीज़ अबाउट जलना से जलगांव रेलवे लाइन का कोई अपडेट है क्या? तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जितने भी लोग अपना रेल बुलेटिन देखते हैं उन सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानकारी है कि आप लोग के लिए नए नए इनिशिएटिव्स लाने का बहुत एक अलग ही पर्सपेक्टिव रहता है। मेरा एक टारगेट रहता है कि कुछ नया लाया जाए। तो हर हफ्ते का शेड्यूल जारी किया जाएगा सोमवार को कि इस हफ्ते में आपके लिए ऐसा क्या स्पेशल आने वाला है। तो इस हफ्ते की मैं आपको बात बता देता हूँ। जलना से जलगांव की वीडियो आएगी इसी हफ्ते में फ्राइडे को।
आपके लिए मैं एक बार शेड्यूल भी आपको बता देता हूँ। मंडे सहारनपुर स्टेशन लाइव अपडेट, ट्यूसडे देवबंद से रुड़की नई रेलवे लाइन अपडेट, थर्सडे को नरदाना बुहिरवीर आपके लिए रिकॉर्ड कर ही चुके हैं, फ्राइडे को जालना से जलगांव रेल बुलेटिन, ठीक है, और संडे को एज यूजुअल 8:20 पर लाइव सेशन। आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स होते हैं लाइव सेशन में क्लियर किए जाएंगे। और उसके अलावा कोई आपका डाउट हो आप कमेंट में लिखिए। उसके अलावा और कोई आपका डाउट हो तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है और यूट्यूब पर कहीं भी आप कमेंट कीजिए, आपको एनी टाइम आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लाइव सेशन में आइएगा, अपने कोई भी आपके डाउट्स हों वो ज़रूर रखिए। आपके रेल बुलेटिन भी आपके लिए हम लगातार लाने के लिए रेडी हैं और लाते भी हैं। अब से पहले भी रेल बुलेटिन्स आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। और इसी तरीके से हमने सीरीज़ में 50+ रेल बुलेटिन्स हम अब तक ला चुके हैं, जिनमें से बहुत कम रिपीटेड हैं और बहुत सारे ऐसे रेल बुलेटिन्स हैं जिनको आज तक किसी ने कवर ही नहीं किया है। रेल बुलेटिन की सीरीज़ केवल हम ही लाए हैं। तो और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है जो नई रेलवे लाइन अपडेट हैं वो भी सबसे पहले हम ही लाते हैं। तो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो अपडेट है सबसे पहले हमने कवर किया था, और रुड़की से देवबंद जो रेलवे लाइन अपडेट है सबसे पहले हमने कवर किया था। उसके अलावा जितना पॉसिबल हो सकता है वो हम कवर करते हैं। लेटेस्ट बहुत जल्दी हो सकता है मेरठ से पानीपत रेलवे लाइन अपडेट भी आए। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल ही चुका है। इसी हफ्ते में फ्राइडे जालना से जलगांव का रेल बुलेटिन भी आएगा। तो सभी को नमस्कार। आपके अपडेट्स मिलते रहते हैं, आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, फीलिंग गुड। और इसी तरह लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। सभी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।